मम्मी जी, ये बर्तन साफ किया आपने? अरे जरा रगड़ देती तो क्या चला जाता आपका। अब बिटिया, तुझे तो पता है कि मेरे कंधे में कितना दर्द रहता है। इस हाथ से जोर लगता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। जब खाना देती हूँ तब तो आपके कंधे में दर्द नहीं होता है। तब कहाँ से रहता है आपका कंधे का दर्द। जरा सी काम की कह दूं तो आपके कंधे में दर्द हो जाता है। अब फटाफट ना काम निपटाओ। ज्यादा नाटक दिखाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे सामने। और गांव से मैंने आपको ना सेवा करने के लिए नहीं बुलाया था, काम करवाने के लिए बुलाया था। बड़ा शौक था ना तुम्हें अपने बेटे के पास रहने का। बहू, मैं तो गांव से अपनी बीमारी का इलाज करवाने आई थी। मुझे क्या पता था कि तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। देखो, मेरा दिमाग ना वैसे ही बहुत गर्म रहता है। ये नाटक ना आप मेरे सामने मत दिखाओ। और हाँ, शाम को ना मेरी फ्रेंड आ रही है, तो खाना अच्छे से बना देना। वैसे भी आपके बेटे कह रहे थे मेरी माँ ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। देख लेंगे आज कि कितना अच्छा खाना बनाती है। उनके सामने ना थोड़ा सा अच्छे से रहना, समझ गई। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना। अपने बेटे के सामने ना अगर आपने कुछ बोलने की हिम्मत की कि मैं आपसे काम करवाती हूँ, तो खबरदार ऐसी हालत कर दूंगी कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। ठीक है बहू, मैं कुछ नहीं कहूंगी किसी से। लो बेटा पानी। ये मेरी सासू माँ है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। आप क्यों लेकर के आए पानी? कोई बात नहीं बेटा। मम्मी जी मानती नहीं है। मैं भी इनको बहुत मना करती हूँ कि आप घर के काम मत किया करो, पर ये है कि मानती नहीं है। इनको ना घर के काम करने का बहुत शौक है। अभी पिछले हफ्ते ही तो ये आई है गांव से। हम पहले कभी मिल चुके हैं क्या आंटी जी? पता नहीं क्यों मुझे आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये कहाँ मिली होंगी? कहा ना मैंने तुझसे कि अभी गांव से आई है पिछले हफ्ते। पता नहीं, मुझे पर ऐसा लगा। बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। आपने आंटी जी कभी आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाया था क्या? पढ़ाया? ये तो हाँ हाँ हाँ, मैंने गांव में बहुत दिन पहले पढ़ाया था। और छोटे छोटे बच्चों को घर पे ट्यूशन भी देती थी। तभी तभी तो मैं कहूँ, शायद आंटी जी आपने मुझे पहचाना नहीं। पता है कविता, हमारा बचपन बहुत ही गरीबी में बीता है। हमारे पापा के पास मुझे पढ़ाने के लिए पैसे तक नहीं थे। फीस भरने के लिए उन्होंने तो फैसला कर ही लिया था कि वो अब मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। पर मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं पढ़ना चाहती थी आगे, पर हालात ऐसे हो गए कि मुझे घर बैठने के लिए बोल दिया गया। आंटी जी आपको याद है, आपने मेरे पापा से कहा था कि इस बच्ची का स्कूल मत छुटवाओ, इस बच्ची की फीस मैं भर दिया करूँगी। तब आपने मेरी स्कूल की फीस भरी थी और मुझे ट्यूशन भी फ्री में पढ़ाया था। आंटी मैं अंजलि। हाँ हाँ हाँ, अब याद आया। कहीं तुम मक्खन लाल की बेटी तो नहीं हो ना? हाँ, वही। कितने दिन के बाद मिलना हो पाया है तुझसे। जब तो तू छोटी सी थी, अब तो काफी बड़ी हुई है। हाँ, कुछ साल पहले मेरे पापा गांव से मुझे शहर ले आए थे काम के चक्कर में। और यहाँ पर अच्छा काम भी लग गया और हमारी पढ़ाई भी पूरी हो गई। और आज मैं जो भी हूँ आपके सामने हूँ।
अच्छा हुआ बेटा, तो खूब तरक्की करे। कविता, आप मम्मी जी को मेरे घर पे ज़रूर लेके आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा बहू, मैं बाकी के काम निपटा कर के आती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ना अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरी ये फ्रेंड कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी ऊंची पोस्ट पर है, वो फिर भी आपके पैर छूकर गई और मैं जरा सा पढ़ लिख के आ गई, खुश रहो। दो तीन डिग्रियां क्या हासिल कर ली, अपने आप को कुछ समझ ही बैठी। मम्मी जी, मैंने आपसे झाड़ू, पोंछा, बर्तन, यहाँ तक कि अपने जूठे बर्तन भी धुलवाए हैं। सेवा करना तो बहुत दूर की बात। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी, मुझे माफ कर दो मम्मी जी। आगे से ऐसा नहीं होगा मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है और मेरे मन में भी कोई महल नहीं है तेरे लिए। बस बेटा, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पर उसे अपनों से बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए।